पूजन चली संग्राम बट पूजन चली। रुधिर सरी मज्जन करी, मनहु माने मानो जन चली। करी रुधिर सर मज्जन मनहु संग्राम बट पूजन चली। जेठ के अमावस के दिन स्त्रियां, महिलाएं, माताएं ये अपने सुहाग के संवर्धन हेतु सावित्री बट की पूजा करती है, बट पूजती है। बट में भगवान शिव का निवास है। जैसे शिव अविनाशी हैं, वैसे मेरे पति को भी अविनाशी कर दें, इस भावना से माताएं बट की पूजा करती हैं। सुहागिन बट की पूजा करती है। कवितावली उत्तरकांड 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्राकृत हूं बट बुट बसत पुरारी है। साधारण बट के वृक्ष में भी भगवान शिव का निवास होता है। करि रुधिर सरि मज्जन मनहु संग्राम बट पूजन चली। संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने के लिए ये चली है। अर्थात ये कालिका, ये योगिनियां चाहती हैं कि यह युद्ध बना रहे, इस युद्ध का अंत न हो, संग्राम का अंत न हो, यह हमेशा युद्ध होता रहे, तो हमें रक्तपान करने को मिलता रहे। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सनमुख मनहु काल कर दंड। मनहु काल कर दंड। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड। उन्हीं माने फिर 10 कंठ रावण क्रुद्ध होई माने कुपित होकर के, क्रोधित होकर के प्रचंड शक्ति छाड़ी, प्रचंड शक्ति उसने चलाई। चली विभीषण सनमुख मनहु काल कर दंड। विभीषण सन्मुख वह शक्ति चली है। मनहु माने मानो, साक्षात काल का दंड है ये। मनहु काल कर दंड। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड। चले विभीषण सनमुख मनहु काल कर दंड। रावण ने देखा मेरा किया कुछ असर ही नहीं होता है। इन पर मेरा किया कुछ असर नहीं होता, मेरे सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। इसी बीच रावण को विभीषण जी पर दृष्टि पड़ी।
इन्होंने विभीषण जी को देखा तो बड़े क्रोध में भर करके सोचा कि श्री राम से तो बाद में निपटूंगा, पहले इसी को मारता हूं, इसी को मारूंगा। इसलिए इन्होंने प्रचंड शक्ति कुपित होकर के विभीषण जी पर चला दी। और ये शक्ति साक्षात मानव काल का दंड है, मृत्यु रूप है। रावण विभीषण जी पर इतना क्यों गुस्सा किया? इसका उत्तर यह है, गुस्सा इसलिए किया है कि इसने मेरे जीते जी तिलक करवा लिया है, राजा बन बैठा है। दूसरा भाव यह है कि इसने ही लंका का सारा भेद बताया है, इसलिए इसको जिंदा में नहीं रहने दूंगा, इसको जिंदा में नहीं रहने दूंगा, इसको मार डालूंगा। ऐसा सोच करके इसने प्रचंड शक्ति चलाई है। अमोघ शक्ति है। कुछ शक्तियां अमोघ होती है, जैसे इंद्र कुलिस, ममसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, ये सब अमोघ है। तो यह अमोघ प्रचंड शक्ति रावण ने चलाई है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि यह शक्ति यदि विभीषण जी में लग गई तो विभीषण जी बच नहीं पाएंगे। इसलिए विभीषण जी की रक्षा करके इस शक्ति को मैं अपने ऊपर लेता हूं। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारती भंजन पन मोरा, प्रणतारती भंजन पन मोरा। अति घोरा माने अत्यंत कठोर भयानक शक्ति को आते हुए देखा तो श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि मेरा प्रण है, मोरा पन, पन माने प्रण है, मेरा प्रण है क्या? प्रणतारति भंजन। प्रणत माने शरणागत की, आरती माने दुख को भंजन करना, शरणागत की रक्षा करना, उनके दुख को नाश करना, ये मेरा प्रण है। विभीषण जी महाराज जब आए हैं शरण में तो इन्होंने ये कहा, श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर, शरण सुखद रघुवीर। श्री राम जी भवभीर भंजन करने वाले हैं और शरणागत को सुख देने वाले हैं। जो सभीत आवा शरनाई, जो सभीत आवा शरनाई, रखी हों ताहि प्राण की नाई, रखी हों ताहि प्राण की नाई।
मैं उन्हें प्राण की तरह रक्षा करता हूं जो शरण में आ जाता है। प्राण की तरह रक्षा करता हूं, या उन्होंने कहा था, और यहां पर प्रमाणित कर रहे हैं। विभीषण जी के प्राण बचाने के लिए अपना प्राण देने को तैयार है। तुरत विभीषण पाछे मेला, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेऊ सोई सेला, तुरत विभीषण पाछे मेला, तुरत विभीषण पाछे मेला। विभीषण जी को तुरत श्री राम जी ने अपने पाछे मेला, माने अपने पाछे किया। सरकार तुरंत विभीषण से आगे हो गए, विभीषण जी को अपने पाछे किया, और सोई सेला माने उस शक्ति को श्री राम जी ने अपने हृदय पर लिया। सन्मुख राम सहेऊ सोई सेला। ऐसे स्वामी श्री राम जी को छोड़ करके और कोई हो नहीं सकते, जो अपना प्राण दे करके अपने आश्रित शरणागत की रक्षा कर सके, अपने आश्रित शरणागत की रक्षा कर सके, ये केवल श्री राम जी ऐसे हैं। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेऊ सोई सेला। और स्वामी सेवक को कष्ट दे करके अपने आप को सुरक्षित करते हैं, कष्ट से मुक्त करते हैं। लेकिन स्वामी श्री राम जी ऐसे हैं कि स्वयं को कष्ट में डाल करके, कष्ट सह करके, और अपने भक्त के कष्ट को निवारण करते हैं, दूर करते हैं। ये सत्य है कि रावण द्वारा चलाई गई शक्ति विभीषण जी के प्राण को ले लेती है। श्री राम जी उस शक्ति को अपनी छाती पर सह लिए। लागी शक्ति। अच्छा, श्री राम जी भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। श्री राम जी शक्ति को अपने हृदय पर लिए और अपने आप को मूर्छित होने के पूर्व विभीषण जी को शक्ति दे दिए, बल दे दिए, क्योंकि जान रहे हैं कि रावण की यह शक्ति मेरे ऊपर लग रही है, मैं शक्ति के मान को रखने के लिए मूर्छित हो जाऊंगा, तो बहुत संभव है कि रावण कूद करके विभीषण के पास आ जाएगा और फिर पटक के मार डालेगा। सो ऐसा मौका रावण को ना मिले, ऐसा मौका मैं रावण को ना दूं, इसलिए विभीषण जी को थोड़ी शक्ति दे दी है। श्री राम जी सभी को बल देने वाले हैं, सभी को शक्ति देने वाले हैं, सबको बुद्धि देने वाले हैं। मरुत कोटि सत विपुल बल, रविशत कोटि प्रकाश। तो श्री रामचंद्र जी विभीषण जी को बल दे दिए। और ध्यान रखिएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी के देने से ही कोई बलवान व बुद्धिमान होता है। वे जिनको चाहे बल दे सकते हैं और जिनको चाहे बल ले सकते हैं। जरूरत समझते हैं, दे देते हैं। अब
इनमें बल की आवश्यकता नहीं है तो ले लेते हैं। परशुराम जी में दे दिए थे, जरूरत था दिए थे, काम पूरा हो गया, कर्षण कर लिए, खींच लिए, दे चाप आप ही चली गए, ले लिए। सुग्रीव को बाली से लड़ने के लिए बल दे दिए। सुग्रीव मुक्का खाने के बाद बड़ा निराश हो जाता है और कहता है सरकार ये मेरा भाई नहीं है, काल है प्रभु, और जानबूझ करके आपने काल के मुंह में मुझे झोंक दिया आपने, आज तो मैं मर जाता प्रभु। जैसे तैसे भाग के आ गया। श्री राम जी ने कहा मित्र तुम बड़े पीड़ित हो, तुमको बड़ा कष्ट है। कहा ऐसा कह करके श्री राम जी अपना हाथ उनके शरीर पर घुमाने लगे और पूछा क्यों सुग्रीव ठीक हो? कहां प्रभु मैं ठीक हो गया। स्वस्थ हो गए? कहां स्वस्थ हो गए। बाली को मारोगे नहीं? कहां मारेंगे। और तुरंत श्री लक्ष्मण जी से कहते भैया लक्ष्मण को माला पहनाओ, एक माला पहनाए, जाओ सुग्रीव ललकारो, मारो बाली को, छोड़ना नहीं उसको आज। और तुरंत सुग्रीव पहुंच जाते हैं। यह है श्री राम जी में सामर्थ्य है। कोई कितना भी कमजोर हो, गिरगिरा रहा हो, लेकिन वह श्री राम जी का प्रपन्न है, शरणागत है, और श्री राम जी से वह पुकार करें तो श्री राम जी उसी समय उनको तत्क्षण बलवान बना देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं परिस्थिति चाहे जैसी हो, कष्ट चाहे जैसा हो, किसी और को मत पुकारो, श्री राम जी को पुकारो। तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें दुख मिल रहा है, कष्ट हो रहा है, सहन नहीं कर पा रहे हो तो श्री राम जी से कह दो। वह तुरंत यदि तुम उनके हो करके उनसे कह दो, तुरंत तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा होगी और उस पीड़ा में, उस दर्द में राहत भी अवश्य मिलेगा तुम्हें। श्री भरतलाल जी एकदम से निराश हो गए, क्या बात है, ये वानर श्री राम जी का है, इसलिए श्री राम का नाम लेकर के ये गिरा है ऊपर से, ये तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने बड़ा उपचार किया, उपाय किया, हनुमान जी की मूर्छा नहीं गई। तब श्री भरतलाल जी ने सरकार से कहा प्रभु यदि मैं आपका और आप मेरे ऊपर स्नेह रखते हैं, कृपा रखते हैं, तो ये वानर श्रम से मुक्त हो जाए प्रभु। और तुरंत वो काम किया, तुरंत मुक्त हो गए हनुमान जी महाराज। अब जरा सोचिए, अयोध्या जैसी नगरी है, संपूर्ण ब्रह्मांड की राजधानी है, क्या यहां वैद्य नहीं है, क्या यहां डॉक्टर नहीं है? सब है यहां पर, वैद्य है, डॉक्टर है, औषधि है, लेकिन श्री भरतलाल जी उन वैद्य, डॉक्टर, औषधि के ऊपर नहीं जाते हैं। जो मोरे मन बचय रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, जो मो पर रघुपति अनुकूला, तो कपि होहूं विगत श्रम सूला। हो गए तुरंत, सुनो तो बच्चन उठी बैठ कर पीछा। तो श्री राघव हैं श्री राम जी। अच्छा, श्री राम जी की व्यवस्था है सरकार में, संसार में सारी व्यवस्था कर रखे हैं, डॉक्टर है, दवाई है, सब उन्हीं की व्यवस्था है। आप जहां जहां जा रहे जाइए, खूब उपचार करिए, कराइए। और जब डॉक्टर कह दे कि भैया हो राम राम करो, अब मेरे बस की नहीं है, उस समय भी यदि आप पूर्ण रूप से आशावंत हो करके प्रभु मैं हार चुका हूं सब जगह से, आप कृपा कीजिए, तो अवश्य पीड़ा में आराम मिलेगा। ये बिल्कुल निश्चय है, विश्वास के साथ है कह रहा हूं। तो
सरकार मूर्छित होने के पूर्व विभीषण जी को बल दे दिए। क्यों दे दिए? लड़ने के लिए। रावण को पता तो चले। रावण इनको बिल्कुल तुच्छ समझता है। रावण कहता है ये विभीषण ये तो कायर है, डरपोक है। और ये जौ का कीड़ा है। मेरा भाई विभीषण भीरू है, डरपोक है। रावण यही सोचते हुए मर जाएगा कि विभीषण डरपोक है, कायर है। रावण को मरने के पूर्व इसको एक निश्चय हो जाना, जिसकी भ्रांतियां दूर हो जानी चाहिए कि नहीं नहीं विभीषण डरपोक नहीं, विभीषण बलवान भी है। नहीं तो मरने के बाद उसके मन में बना रहेगा अरे विभीषण डरपोक है। श्री राम जी को राजा बना दिए, कब तक इसका राज्य रहेगा? कोई भी आके इनसे छीन लेगा राज्य। लेकिन रावण को पता चल जाना चाहिए विभीषण जी सामान्य नहीं, बलवान है, कायर नहीं है, बड़जोर है, बलवान है। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, लागी शक्ति मूर्छा कछु भई। शक्ति लग जाने से कुछ देर के लिए मूर्छा आ गई। प्रभु कृत खेल, प्रभु तो खेल कृत, प्रभु श्री रामचंद्र जी खेल किए, परंतु सूरन है बिकलई, देवताओं में व्याकुलता हो गई। देवता लोग व्याकुल हो गए। अब क्या होगा? श्री राम जी तो मार दिए गए। देवताओं ने मान लिया कि तो मार दिए गए। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, कुछ मूर्छा हुई। सरकार ने उस शक्ति के सम्मान को रखते हुए थोड़ी देर के लिए मूर्छित लीला की, मूर्छित हो गए। प्रभु कृत खेल, कृत खेल मतलब जस काछिए तस चाहिए नाचा। जैसा वेश वैसा कार्य होना चाहिए। देवता लोग व्याकुल हो गए। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रोध होई धायो। गही कर गदा क्रोध होई धायो। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो। श्री विभीषण जी ने देखा कि प्रभु श्रम पायो माने श्रम पा गए, क्लेश पा गए, दुख पा गए, थकान पा गए, मूर्छित हो गए। तो गहीकर गदा, हाथ में गदा लिए, गहीकर गदा क्रुद्ध होई धायो। बड़े कुपित होकर के धायो माने दौड़े। किधर? रावण की ओर। रावण ने देखा कि हम जिसको मारना चाहे वो तो मरा नहीं, बल्कि इनके स्वामी ने इनको बचाने के लिए शक्ति अपने ऊपर ले लिया। देखा रावण विभीषण को पीछे कर दिया और इस अमोघ शक्ति को अपने ऊपर ले लिया। और ये विभीषण मेरी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है, और दौड़ता हुआ चुपके से नहीं आ रहा है, डांटता हुआ भी आ रहा है, ललकारता हुआ भी आ रहा है। विभीषण क्या कह रहा है? रावण ने सुना। विभीषण जी कह रहे हैं, रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, अरे तै सुर नर मुनि नाग विरोधे। तै सुर नर मुनि नाग विरोधे।
कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। अरे कुभाग्य, भाग्य ही ना भागा। अरे सठ मूरख, मंद माने नीच, अरे दुर्बुद्धे, तय माने तुम, सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि, नाग, सबके विरोधी हो। विभीषण जी ने बड़े जोर से डांटा, तू अभागा है, भाग्यहीन है। तुम्हारे भाग्य उसी दिन नष्ट हो गए जिस दिन भगवती श्री सीता जी को हरण करके ले आए, श्री राम जी से दुश्मनी कर लिए तुम। रावण को अभागा कहा विभीषण जी ने, सबने अभागा कहा है। तासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों दस कंठा भागा, सो नर क्यों दसीसा भागा। गोस्वामी जी ने कहा कि रावण जमे विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। तू सठ है, मूरख है, मंद माने नीच है, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। तो दुर्बुद्धे है, तुम्हारी बुद्धि समाप्त हो गई है। तब रकुमति बसी विपरीता, हिता नहित मानहु रिपु प्रीता। तुम देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सबके विरोधी हो, सबसे तुमने विरोध किया है। सादर शिव कहाँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए, एक एक के कोटिन पाए। आदर पूर्वक शिव जी को इसलिए एक एक के कोटिन पाए, एक एक सिर के बदले में तुम करोड़ों करोड़ों की संख्या में सिर पाए हो। सिर सरोज निज करने उतारी, पूजो अमित बार त्रिपुरारी। तुमने आदर पूर्वक सिर चढ़ाए, इसलिए तुमको एक एक के बदले में करोड़ों सिर प्राप्त हुए। लेकिन इसका मतलब ये ना समझो कि तुम्हारा अंत होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। पुण्य कर्म का विधान है। विभीषण जी कहते हैं पुण्य कर्म का विधान है, चाहे जितना बड़ा पुण्य कोई किया हुआ हो, उसके पुण्य का अंत एक दिन अवश्य होता है। उसके सुख भोगने के बाद पुण्य का क्षय होता है, पुण्य समाप्त हो जाता है। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा शिवार्चन, ये सब अब समाप्त हो रहा है। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब काल शीस पर नाचो। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब काल शीस पर नाचो। तेहि कारण माने इसी कारण से, अरे खल तू अब लगी बाँचो माने अब तक बचा हुआ है, लेकिन अब तब काल शीस पर नाचो। अब तुम्हारा काल तुम्हारे सिर पर नृत्य कर रहा है। बैठे गिद्ध उड़ा ही सिरन पर, अब तू नहीं बचेगा। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब काल शीस पर नाचो। तू नहीं बचेगा।
श्री राम जी तुम्हारे उन किए गए पुण्य कर्म के फल को भुगतने का मौका दिए। अब तुम्हारा पुण्य समाप्त हुआ, क्योंकि तुमने भगवान श्री राम जी की छाती में शक्ति मारी है। अब तुम्हारी छाती की बारी है, छाती के नीचे नाभि की बारी है। अब नाभि में तुम्हारा जब बाण लगेगा तू मरेगा। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कही हनेसी माझ उर गदा। राम विमुख सठ चहसे संपदा। श्री राम जी से विमुख होकर के, अरे सठ तू संपदा चाहसी, संपत्ति चाहता है। अस कही उर्माज गदा हनेसी, ऐसा कह करके विभीषण जी ने उनके हृदय में एक गदा मारा। तो श्री राम जी से विमुख है, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। विभीषण जी महाराज एक गदा रावण के हृदय पर लगाए, रावण देखता ही रह गया। इतना डांटे, इतना ललकारे, रावण की बोलती नहीं निकल पाई, बोली नहीं निकल पाई। और विभीषण जी ने आकर के एक गदा लगाया उसके हृदय पर, रावण को कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। डांटते हुए आए, एक गदा लगा दिए। और उस गदा का प्रभाव ये पड़ा, उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। रावण सोचा इसके डांटने से क्या होगा, इसके प्रहार से क्या होने वाला है मुझ दशानन को। लेकिन विभीषण जी ने ऐसा गदा मारा है, उर्माज गदा घोर कठोर प्रहार लागत मही पर्यो। उर्माज माने हृदय में, घोर कठोर, गदा का प्रहार, प्रहार माने चोट, लागत माने लगते ही रावण मही पर्यो, भूमि पर गिर गया। और हृदय पर रावण को ऐसा चोट है, ऐसा घाव है, विभीषण जी ने ऐसा घुमा के गदा मारा है कि 10 बदन शोणित स्रवत, रावण के 10 मुंह से खून निकलने लगा। 10 बदन शोणित स्रवत, पुनि संभारी रेस भर्यो धायो। पुनि माने फिर संभाला रावण अपने आप को, और रिस भर्यो माने क्रोध में भर करके विभीषण जी की ओर धायो माने दौड़ा झपटने के लिए। तो विभीषण जी भी पीछे नहीं हटने वाले, गदा फेंक करके और ताल ठोक करके विभीषण जी महाराज खड़े हो गए, क्योंकि रावण खाली हाथे आ रहा है। विभीषण जी खाली हाथे हो गए। 2 भीरे अति बल मल युद्ध विरुद्ध एक एक ही हानई। 2 भीरे अति बल, 2 अति बल मल युद्ध भीरे एक एक ही हने। 2 माने दोनों, रावण विभीषण दोनों भाई जीवन में पहली बार आज मल युद्ध भीरे। गोस्वामी जी कहते दोनों अति बल है, दोनों में अति बल है।
मल युद्ध धीरे, मल युद्ध धीरे। मल युद्ध का मतलब कुश्ती, जंघे पर ताल ठोक करके और बाहों में बाहों फंसाकर पटकने की तैयारी करना और एक हाथ छुड़ा करके एक दूसरे पर प्रहार करना, ये मल युद्ध है। एक हाथ फंसा हुआ है, एक हाथ से मार रहे हैं, गिराने की तैयारी में है। दो भीरे अति बल मल्ल युद्ध, जैसे भीरे उभो बाली अति तरजा, सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे, वैसे रावण विभीषण लड़ने लगे। रावण सोच रहा है विभीषण के बाहों में बहुत ताकत है, हो ये तो गिराने ही नहीं दे रहा है। मेरे पास 20 भुजा है और ये 2 ही भुजा से मुझे फंसा रखा है, मार रहा है मेरे ऊपर भी। रावण भी 10 हाथ से मारता है, 10 हाथ फंसा रखा है। 2 भीरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध, एक एक ही हने, एक दूसरे को मार रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं रघुवीर बल दर्पित विभीषण, घाली नहीं ताकह गनई, घाली नहीं ताकह गनई। रघुवीर के बल से दर्पित, दर्पित माने गर्वित, विभीषण जी महाराज, ताकह माने उस रावण को, घाली नहीं गनई, घाली माने घलुआ भी नहीं गिन रहे, घलुआ नहीं मान रहे। रावण कहता था सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, करत राज लंका सठ त्यागी, हो यहीं जब कर कीट अभागी। अनुज हमार भीर अति सो, आज रावण को पता चल रहा है कि न तो ये भीरू है न सभीत है, ये सह रहा था, आज नहीं सहा तो देखो मुझे बहुत मार रहा है, बहुत मार रहा है। सचमुच विभीषण जी बहुत मार रहे हैं रावण को। रावण का किया प्रहार विभीषण जी पर असर नहीं करता, लेकिन विभीषण जी का किया हुआ प्रहार उस पर असर कर रहा है। विभीषण जी उसको घलुआ भी नहीं मान रहे हैं आज। विभीषण जी श्री राम जी का भक्त है, श्री राम जी को चोट लगी है, मूर्छित है श्री राम जी, इसलिए विभीषण जी को बड़ा क्रोध है। इस पापी को, नीच को, अधम को, निशाचर को, दुष्ट को, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी को मैं मार डालूंगा, इसलिए मारते जा रहे हैं। घाली नहीं ता कहां गिने, घाली माने घलुआ। घलुआ किसे कहते हैं? बाजार में सब्जी लेने जाते हैं और सब्जी जब खरीदते हैं तो आपने 5 किलो तौलवाया, 2 किलो तौलवाया, तौल दिया उसने, तौलने के बाद फिर थोड़ा सा उठाया और ऊपर से दे दिया, देखो भाई ये बराबर हो गया आपका, हाँ ठीक है। फिर उस सब्जी में से उठाया, 2-4 भिंडी, 2-4 जो हुआ परवल उठाया और रख दिया तराजू में, अथवा रख दिया उसके सामने, लो इसको घलुआ कहते हैं। विभीषण जी महाराज रावण को घलुआ भी नहीं मान रहे, बराबर मानना तो दूर रहा, घलुआ भी नहीं मान रहे। भगवती श्री पार्वती जी कथा सुन रही थी, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या देख सुन रही हूं मैं स्वामी, जब इतनी ताकत थी विभीषण जी के बाहों में, इतना क्यों सह रहे थे? वहीं रावण की सभा में जब उसने लात मारा था तो पटक के मार के छाती पर बैठ जाते और तब उसको समझाए होते। तो भगवान शिव कहते, देवी बात कुछ और है, उमा विभीषण रावण ही सनमुख चितब की काऊ, सो अब भीरत काल ज्यों श्री रघुवीर
प्रभाव, श्री रघुवीर प्रभाव। यह श्री रघुवीर का प्रभाव है। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव के काऊ, सो अब भीरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। विभीषण कभी रावण के सन्मुख आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन आज काल की तरह भीर रहे हैं। यही तो श्री रघुवीर के प्रभाव का चमत्कार है, भक्ति की विशेषता है। भगवान शिव भगवती पार्वती जी को समाधान कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।